दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल, डायरेक्टर स्काई एकेडमी कानपुर उर्फ एस के सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बहुत मन में खलल है बहुत दिन से। मैं कितने लोगों को क्लास में बोल पाऊँगा, कितने लोग को ऑफिस में बोल पाऊँगा। मुझे लगा शायद यही एक माध्यम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। बहुत से लोग ऐसे भी तो हैं ना जो मेरे से जुड़े नहीं हैं। मुझे लगता है मेरी ज़िम्मेदारी बनती है एक टीचर होने के नाते, और हम सब टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर एक आवाज़ उठाएं और एक साथ बोलें कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत जा रहा है। तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा, तभी कुछ समाज में बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, कोरोना तो आया चला गया, लॉकडाउन आया चला गया, बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं हैं और तमाम मेडिकल इश्यूज़ जनरेट हो गए हैं लोगों में। वो एक अलग बात है, वो सबको दिखता है, लेकिन जो चीज़ हम टीचर्स को दिख रही है वो आपको नहीं दिख रही है। वो एक बहुत गहरा हम लोगों का नुकसान है। कोरोना समाज पर वो छाप छोड़ के गया है, एजुकेशन सिस्टम को इतना डैमेज करके गया है कि उससे बाहर निकलने में हमें बरसों निकलेंगे। वो ठीक है कि इस 3 साल में ऑनलाइन एक माध्यम था हमारी एजुकेशन सिस्टम को धाराशायी होने से बचाने के लिए, लेकिन आज उस ऑनलाइन की हमारी न्यू जनरेशन को आदत पड़ गई है। बच्चे क्लासेस में जाना नहीं चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं, उनका वो स्टैमिना नहीं रह गया है, पेशेंस नहीं रह गया है, वो डिसिप्लिन में जीना नहीं चाहते हैं। उनको उनकी कोई कमी बताता है उनको बुरा लगता है, वो लथार्जिक हो रहे हैं। ठीक है, 10% बच्चे बहुत अच्छे भी निकले होंगे इस ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन मैं बात बल्क की कर रहा हूँ, 90% की कर रहा हूँ। वक्त था, हमने काम चलाया, ठीक है, लेकिन अब हम उसी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएगा। थोड़ा सा हाइब्रिड पढ़ लिया, थोड़ा सा काम चला लिया, एक अलग बात है। हमें ज़रूरत है प्रॉपर स्कूल की, कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की, अच्छे अच्छे टीचर्स की, और ऐसे टीचर्स की जो हमें ऐसा बना दें कि हम एक दिन समाज के लिए कुछ कर पाएँ, देश के लिए कुछ कर पाएँ, हमारी पर्सनालिटी अपीलिंग हो, हम किसी भी दिशा में भाग रहे हैं, हमें जल्द से जल्द अमीर होना है, हमें कम से कम मेहनत में बहुत कुछ पाना है, हमें हर चीज़ में अपने आप को एक्सेल करते देखना है, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने और कोई हमें रोके टोके ना। ये कुछ गलत हो रहा है। टीचर्स वैसे ही बहुत कम हो गए हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में टीचर्स कम, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं। जो मैनेजमेंट ने जो कह दिया वही करेंगे। वो आपसे डिसिप्लिन में रहने की बात नहीं कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। एज पेरेंट आपने उनको बांध दिया है, आपने उनके ऊपर इतना दबाव डाल दिया है। आप सीधे जाके मैनेजमेंट से उनकी शिकायत करते हो, आप टीचर से जाके कहते हो कि आप ऐसे पढ़ाओ, वैसे पढ़ाओ। भाई साहब, अगर आपको इतना पता है कि ऐसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, ये करना चाहिए आपको बच्चे के साथ, तो आइए आप हमारी जगह पे बैठिए, आप पढ़ाइए। या फिर आप स्कूल कॉलेजेस में बच्चे को लेके क्यों जाते हो? जब टीचर, चाहे वो स्कूल का क्यों ना हो, छोटी क्लासेस का क्यों ना हो, आपके बच्चे की कोई कमी बता रहा होता है तो आप बैठकर उसके बच्चे की तारीफ़ करने लगते हो। ऐसे तो आपके बच्चे की कभी कोई कमी बता ही नहीं पाएगा। आप स्कूल कौन सा ढूंढ रहे हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो? भाई साहब, ऑलरेडी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, अब पढ़ाई पर आओ। अगर एजुकेशन
लेते समय एजुकेशन नहीं मिलता है, आपका दिमाग विकसित नहीं होता है, आप में वैल्यूज़ कल्टीवेट नहीं होती हैं, तो फिर आपका इन सब चीज़ों का असर आपके आगे के करियर पे पड़ना है। आपने ख्वाहिशें तो बहुत पाल ली हैं कि मेरा बच्चा ये हो वो हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो क्या ज़िंदगी जी रहा है। वो स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ जी रहा है, उसके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, कितना सोशल मीडिया पे वो टाइम देता है। मेरे को बच्चों ने रिटन में लिख कर दिया है कि सर हम सोशल मीडिया के एडिक्शन में आ चुके हैं, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए इससे, वरना हम लोग के सी एग्ज़ामिनेशन हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि हम छोटे बच्चों के बीच में भी रहते हैं, मतलब 11th एंड 12th के बच्चों के बीच में भी रहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ वो किस तरीके से कमज़ोर हो गए हैं। आज उनको डिसिप्लिन की कोई बात करे, नियम कायदे कानून की बात करे, अच्छा नहीं लगता है। संस्कार, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों पे तो उन्होंने ध्यान ही देना बंद कर दिया है। पेरेंट्स कितनी मेहनत से अपनी जगह बना पाए समाज में, पापा कितनी मुश्किल से बिजनेस सेट कर पाए, आज सुख सुविधाएं इकट्ठा कर पाए। ये पापा जानते हैं कि कितने अभाव में रहकर उन्होंने जीवन जिया है, तब आज वो एक एक रुपए की कीमत समझते हैं। लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं चाहते हैं कि ज़रा भी मेहनत करे या परेशान हो। वो जो कहता है या तो उसके सामने ला के रख देते हैं, या वो जब नाराज़ हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है या खाना पीना छोड़ देता है तो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। उस बच्चे की हैसियत एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने की नहीं है और आप उसके कहने पर उसको एप्पल फ़ोन दिला देते हो। मैं एप्पल कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल दिलाइए। आपका बच्चा अपने पैसे से खरीदे ना तो अच्छा लगेगा ना। आप जब सब कुछ उसको अभी दे दोगे, बिना कोई मेहनत किए उसको सब हासिल हो जाएगा, तो क्यों मेहनत करेगा वो। प्लीज़ कुछ करिए। आप क्यों डर रहे हैं ये कहने से बच्चे से कि नहीं मैं पेरेंट्स हूँ, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ाई में समय देना पड़ेगा, 3-4 साल तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, हम तुम्हें ज़्यादा चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देंगे, हम तुम्हें लॉन्च में नहीं जाने देंगे, चलना है हमारे साथ चलिए, सोशल मीडिया से तुम्हें दूर रहना है, बहुत सेल्फी नहीं, बहुत इंस्टा नहीं, बहुत वीडियो गेम्स नहीं। आज आप अपने अपार्टमेंट में, अपने मोहल्ले में बच्चों के बीच में खेलना कूदना नहीं कर रहे हो, कैसे आप विकसित होंगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। बहुत गलत हो रहा है। हो गया कोरोना काल में, लॉकडाउन में, ठीक है वापस आइए, और जो हमारी अपनी नींव है ना, उस नींव को खोखला मत होने दीजिए। देर सबेर एक दिन आपको महसूस होगा हम गलत कर गए हैं। मैं बहुत कुछ देखने, सुनने, समझने के बाद ही ये बात बोल रहा हूँ, और निश्चित तौर पे बाकी टीचर्स भी ये बात से सहमत होंगे। उनको उनका काम करने दीजिए, उनके पास जाके बच्चे को छोड़ दीजिए और कहिए सर 4 गलतियां हैं, 4 के लिए डांटिए, हम बीच में आड़े नहीं आएंगे। अपने स्टेटस, अपने रसूख का, अपने पैसे का, अपने लाड़ प्यार का दबाव टीचर्स पे मत डालिए, वो वैसे ही बहुत कम कर चुके हैं बोलना, उनके ऊपर मैनेजमेंट का भी प्रेशर है। जो ठीक से काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। वो चाहे 4th क्लास का, 5th क्लास का टीचर हो, टीचर है ना, उसकी इज्जत करिए, उसने कुछ तो सिखाया ना आपके बच्चे को, और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे को भेजने का दम है आपके अंदर। कभी यूट्यूब में कोई चीज़ देख ली, कहीं कोई फ्री वीडियो देख लिया, चलता है, लेकिन आज पढ़ाई उसी से होने लग जाएगी, ये गलत है। तो फिर तो 2008 से हम सारी पढ़ाई कर सकते थे ना, हमें क्या ज़रूरत है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए। टीचर तराशता है, दिमाग विकसित करता है, आप सिर्फ सलूशन जानने के लिए नहीं है। टीचर आपके रिमोट कंट्रोल में हो, आप उसका स्पीड बढ़ा दें, कम कर दें, आप आगे बढ़ा दें, ये चीज़ गलत हो रही है। टीचर को स्वाभाविक रहने दीजिए, तभी वो आपके स्वाभाविक परवरिश कर पाएगा। और एक दिन आपको समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है,
बच्चे को समझाइए कि हमें धर्म और मज़हब में अपने आप को नहीं बांधना है। हम सैफ़रन भी जानते हैं, हम ग्रीन भी जानते हैं, हम वाइट हैं, वाइट रहेंगे। हम तिरंगा जानते हैं, हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम हो। और यहाँ तो आपका नाम ख़त्म होते दिख रहा है। इतनी कम उम्र में आप इतना जंक फूड खा रहे हो, आप अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। आपको ड्रिंक करने में या आपको कुछ भी ट्राई करने में लगता है कि हम अपने उम्र को सेटिस्फाई कर रहे हैं या बाकी कर रहे हैं, तो हमको भी ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से आप अपनी हेल्थ को कितना कमज़ोर कर चुके हो कि जब पढ़ाई का असर पड़ेगा, आप कोई काम लेके बैठोगे, उसका असर पड़ेगा, आपका शरीर जवाब देगा। इतनी कम उम्र में आपके बाल उड़ रहे हैं, चेहरा आपका झुर्रियों वाला हो रहा है, आपको तमाम मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं। कपड़े तो आप अच्छे पहन लेते हो, लेकिन अंदर की जो कमियां हैं वो जब तक आप ठीक से खाओ पियोगे नहीं, काम नहीं चलेगा। और इसके पीछे सिर्फ माँ का सख्त होना ज़रूरी है, क्योंकि पापा तो समय नहीं दे सकते हैं। कृपया करके इस एजुकेशन सिस्टम को, भारत के जो संस्कार हम लोगों ने आज तक बच्चों को दिए हैं, इसको ना सिर्फ आपको ज़िंदा रखने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि वापस उस रास्ते पे आने को कह रहा हूँ जो पीढ़ियों से, सदियों से हिंदुस्तान में चला आ रहा है। मत जाइए सोशल मीडिया पे, रुकिए, मत करिए बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई, वरना ये आपको खोखला कर देगा। धन्यवाद।